हेलो क्लास 10। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट 2,4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining -2,2 एंड 6,6। क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ पहले। हमारे पास दो पॉइंट है कि ये और एक पॉइंट है ये। इन दोनों पॉइंट से मिलके कोई एक लाइन बनी हुई है। उस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ये डिवाइड कर रहा है, और हमें इसकी रेशो बतानी है कि इस पॉइंट ने इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रखा है। पहले एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ट्राई करते हैं। अगर ग्राफ पे विजुअलाइज कर सके तो मामला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्लियर नजर आएगा। एक पॉइंट है -2,2 है ना, ठीक है जी। -2,2 कुछ यहाँ पे पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, ठीक। दूसरी पॉइंट है क्या है भाई, 6,6 है ना। तो दूसरा पॉइंट मान लो 6,6 आपको इधर कहीं नजर आएगा। इससे बनने वाली एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इन दोनों से बनने वाली लाइन है। एक पॉइंट है 2,4 और इसने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है ना। तो 2,4 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहीं यहाँ पे आएगा। अब इस पॉइंट ने ये जो 2,4 है, इसने इस लाइन को ना कुछ रेशोज में डिवाइड किया है। हमें वो रेशो पता करनी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, -2,2 है ना, ये वाला। और ये वाला पॉइंट है 6,6, ठीक है। तो आप ग्राफ देख के थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये मामला क्या है, ठीक है। y डैश x डैश, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसको समझते हैं। देखो, जो पॉइंट है ना, जो दो पॉइंट्स, जो एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स, इन्हें हम पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 मान लेते हैं और इसके बीच में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ना। यही काम करते हैं, ठीक है। तो x1 y1, यहाँ पे रेशो की बात की जा रही है ना, रेशो पूछा गया तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा। x1 y1 का मतलब होता है जिसे हमने पॉइंट नंबर 1 माना है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो कि है -2 और 2, ठीक है, क्लियर है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से ना, -2 और 2। x2 और y2 है ना। इसका मतलब है जो हमने पॉइंट नंबर 2 माना है उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। होता क्या है, ध्यान से समझना बात को। जब हमें ये रेशो पता होती है, हम इसे M1 बोलते हैं और इसे M2 बोलते हैं ना, एनसीईआरटी के हिसाब से। जब हमें ये रेशो पता होती है तब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। उससे ना इसका x कोऑर्डिनेट निकल के आता है, ये जो पहले से दिया हुआ है 2, ये निकल के आता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मान लो हमें ये रेशो पता होती और हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो इससे जो चीज निकल के आती है ना, वो बीच वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता, बीच वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम कह रहे हाँ ऐसा होता है। अब ये बन गई एक इक्वेशन, क्योंकि ऐसा होता है तो इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन में जो जो वैल्यूज आपके पास है उसे पुट कर दो, है ना। वैल्यूज क्या है, M1 नहीं पता, M1 रहने दो। M1 का मतलब समझ गए हो ना, रेशो में दो रेशो है ना, M1 और M2 होता है ना। तो M1 जो कि नहीं पता है, x2 का मतलब क्या है 6, ये तो पता है, प्लस बीच में प्लस का निशान था। M2 हमें नहीं पता। x1 क्या भाई -2, ये हमें पता है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये तो हमें पता नहीं, M1 प्लस M2 है ना। पता क्या है, ये x वाला कोऑर्डिनेट पता है ना, बीच में यही वाला कोऑर्डिनेट निकल गया था 2, है ना। तो x का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये डिवाइड का उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करो, इधर 6 को M1 से मल्टीप्लाई करो तो 6M1 आएगा। उसके बाद ये प्लस का है, ये माइनस का, देखो -2 को M2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -M2, प्लस माइनस माइनस का निशान, -2M2, सॉरी M2 बोल रहा था, -2M2 है। इधर की तरफ 2 को मल्टीप्लाई करोगे इससे पूरा M1 प्लस M2 से, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 6M1 -2M2। इधर की तरफ 2 को M1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2M1, 2 को M2 से मल्टीप्लाई करोगे 2M2। क्लियर है यहाँ तक मामला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ M1 है, ये वाला M1 भी उठा के साइड लेके आओ। 6M1 माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस
2m2 सॉरी m1, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये प्लस का है, उठ के यहाँ के माइनस आएगा, तो इधर बच जाएगा 2m2, ये बच गया है। इधर से हमने एक चीज है जो लिखा नहीं है ना, माइनस का 2m2 ये गायब किया, तो इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का 2m2 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, m2 वाला राइट साइड में लिख दिया, m1 वाले सारे लेफ्ट साइड में रख दिया। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो 6m1 में से 2m1 माइनस करोगे तो 4m1 आएगा, इधर की तरफ 2m2 में 2m2 जोड़ोगे तो 4m2 आएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से बस आपको करना ये है कि m1 ये जो है इसको लेफ्ट साइड में छोड़ना है, ये m2 जो मल्टीप्लाई का है ये भी इधर की तरफ आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा m2, राइट साइड में हो जाएगा 4, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड होके 4, 4 से 4 कैंसिल होके 1/1 है ना। तो रेशो आ चुकी है m1 रेशो m2 जो है वो आ चुका है आपका 1:1 है ना, 1:1। ठीक है, 1:1 आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम रेशो पता करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है।